नमस्कार दोस्तों। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर है या तो दूसरा कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपने सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट किया है, साथ में आपने ईमेल भी किया है सिविल में, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है, या तो डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है मगर उसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो उस केस में आप सिविल के अगेंस्ट में आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हो। इस वीडियो में मैं बताएंगे कैसे आप आरबीआई में कंप्लेन करोगे सिविल के अगेंस्ट में। मेरा बहुत सारा व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिविल के अगेंस्ट में आरबीआई में कैसे कंप्लेन किया जाए, इसके लिए एक वीडियो बनाने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मेथड दिखाएंगे कैसे आप आरबीआई में कंप्लेन करोगे, ऑनलाइन मेथड। उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंप्लेन सक्सेसफुली करने के लिए। मगर आप सिर्फ देखना चाहते हो ऑनलाइन में कैसे कंप्लेन करें, तो उसके लिए से पॉज कीजिए और इस टाइम से देखिए। मगर मैं रिकमेंड करेंगे आप शुरू से लेके एंड तक देखिए ताकि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले, सक्सेसफुली आप कंप्लेन कर पाए। आरबीआई का जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम ये 2021 से शुरू हुआ है। मैंने 2017 से सिविल रेक्टिफिकेशन का काम प्रोफेशनली शुरू किए थे, कस्टमर के लिए रेक्टिफिकेशन का काम करते थे। मगर उस टाइम पे ये इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम नहीं था, इसलिए कभी कभी बहुत प्रॉब्लम में पड़ते थे। अभी ये बहुत आसान हो चुका है। आरबीआई और एक बहुत अच्छा काम किया है, ये जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म है ये एब्सोल्युटली कॉस्ट फ्री है, इसके लिए आपको कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये मैकेनिज्म काम कैसे करते हैं, अब जैसे ही ऑनलाइन में कंप्लेन करते हो आरबीआई में, आरबीआई उस कंप्लेन को फॉरवर्ड कर देते हैं सिविल का जो हायर अथॉरिटी है, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, मैनेजर्स, उनको भेज देते हैं। और ये जो कंप्लेन है वो लोग 15 डेज के अंदर में रिजॉल्व करके आरबीआई में फिर से भेज देता है। आरबीआई इस इंफॉर्मेशन को आपको भेज देता है, सिविल की तरफ से भी आपको अलग से इंफॉर्मेशन दिया जाता है। थिंग्स टू कवर बिफोर फाइलिंग एन आरबीआई ओम्बुड्समैन, जो मैं पहले बता रहे थे। आरबीआई में कंप्लेन करने से पहले सिविल में आपको कंप्लेन करना चाहिए और ये कंप्लेन कम से कम 30 डेज पुराना होना चाहिए। एक बार आरबीआई में कंप्लेन करने के बाद जब तक वो कंप्लेन पेंडिंग रहता है उसके बाद उस टाइम पे आप दोबारा कंप्लेन नहीं कर सकते हो। और ये कंप्लेन कोई कोर्ट में और कोई ट्राइब्यूनल में नहीं रहना चाहिए। इस कंप्लेन में कोर्ट केस रहे तो आरबीआई उसको लेके डील नहीं करेगी। कंप्लेन इंडिविजुअली भी कर सकते हो, किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी दे सकते हो। एक भी कंप्लेन डायरेक्टली आरबीआई सीएमएस पोर्टल के थ्रू कर सकते हो, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, और ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो। फिजिकल फॉर्म फिलअप करके आप भेज सकते हो आरबीआई में। ऑनलाइन में कैसे कंप्लेन करोगे वो प्रोसेस में दिखाएंगे। इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन करने के लिए आरबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in में जाके कंप्लेन कर सकते हो, नहीं तो गूगल में भी आरबीआई ओम्बुड्समैन कंप्लेन लिख के सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जो लिंक आया है इसमें आप क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये पेज चलाएगा और यहाँ पे देखिए फाइल अ कंप्लेंट एक बटन दिख रहे हैं, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नेम लिखना है और आपका मोबाइल नंबर लिखिए, कैपिटल लेटर में लिखिए। गेट ओटीपी इस बटन में क्लिक कीजिए। आपका मोबाइल में ओटीपी एसएमएस की सबसे चलाएगा, यहाँ पे ओटीपी भर दीजिए। उसके बाद वैलिडेट कीजिए। जैसे वैलिडेट करोगे ये पेज चलाएगा जहाँ पे आपको डिटेल भरना है। ईमेल आईडी भरिए, कॉम्प्लेन कैटेगरी इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल होंगे तो इंडिविजुअल लिखिए, आपके एज लिखिए। मैं कस्टमर के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे कस्टमर की एज 65 ईयर्स है। जेंडर सिलेक्ट कीजिए, स्टेट में आप रहते हो वो स्टेट सिलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल में लिखिए। आप कॉपी पेस्ट करके भी लिख सकते हो, मगर कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, तो इसीलिए मैं स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ से हटा देता हूँ। एक कॉमा एंड फुल स्टॉप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड नंबर डालिए। सिविल के अगेंस्ट में आप कर रहे हो, उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ट्रेड इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट, इज योर कंप्लेंट सब जुडिस अंडर आर्बिट्रेशन ऑलरेडी डील विद एन मेरिट्स बाय कोर्ट ट्राइब्यूनल आर्बिटर अथॉरिटी, यहाँ पे आपको नो करना पड़ेगा। ये कंप्लेंट मेड थ्रू एन एडवोकेट, यहाँ पे भी आपको नो करना पड़ेगा। और जितना सारा ऑप्शन यहाँ पे आएगा आपको सारे के सारे नो करना होगा। तो एक बार पढ़ लीजिए डिटेल में, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। हैव यू फाइल्ड अ रिटन इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट विद द रेगुलेटेड एंटिटी। अब सिविल के अगेंस्ट में पहले कंप्लेंट किए थे तो यहाँ पे आपको येस लिखना पड़ेगा जरूर। तो मैं यहाँ पे जिस डेट में कंप्लेंट किए थे वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद आपको अपना कॉपी ऑफ कंप्लेंट टू द जो एंटिटी है वहाँ पे अब जो कंप्लेंट किया है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो फाइल सिलेक्ट कर लिए, जो कंप्लेंट पहले से लिख के रखिए उस फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, अपलोड कीजिए। रिसीव एनी रिप्लाई फ्रॉम एंटिटी, तो रिप्लाई डेट लिखिए।
केस में रिप्लाई आएगा तो लिखिए, नहीं आएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिप्लाई कॉपी अपलोड कीजिए, ईमेल के थ्रू जो रिप्लाई आता है उसमें एक कॉपी कर लीजिए और उसको अपलोड यहाँ पे कीजिए। हाँ, ये कॉपी 2 MB के अंदर में होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। हैव यू सेंड एनी रिमाइंडर टू द रेगुलेटेड एंटिटी? तो हमने भेजे थे फिर से, तो डेट मेंशन करना पड़ेगा, कॉपी भी यहाँ पे अटैच करना होगा। अपलोड कर दीजिए। डेट में आपका पहला ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। योर कंप्लेंट अगेंस्ट द वॉलेट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी। अब वॉलेट के अगेंस्ट में कंप्लेंट करना है तो कीजिए, मगर ये कंप्लेंट वॉलेट के अगेंस्ट में नहीं है। एटीएम डेबिट कार्ड रिलेटेड कंप्लेंट होता है तो यहाँ पे लिखना पड़ता है, मगर लोन रिलेटेड कंप्लेंट है मेरा। यहाँ पे कंप्लेंट कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, कंप्लेंट सब कैटेगरी, क्रेडिट स्कोर, रॉन्ग रिपोर्टिंग टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। आपका जो डिटेल कंप्लेंट है यहाँ पे लिख दीजिए। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मगर एक चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, अब जो भी कंप्लेंट लिख रहे हो ये कंप्लेंट में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहना चाहिए, सिर्फ आप फुल स्टॉप और कॉमा दे सकते हो, और ये कंप्लेंट 2000 कैरेक्टर्स तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन डिस्प्यूट, जो भी है आप लिख दीजिए। कॉम्पेंसेशन मांगते हो तो कॉम्पेंसेशन लिखिए, अब कॉम्पेंसेशन नहीं चाहते हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कीजिए। अपलोड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट टू द कंप्लेंट। अब ये जो कंप्लेंट कर रहे हो रिलेवेंट कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप अटैच कर सकते हो सकता है आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, मनी रिसीव्ड और नो ड्यू सर्टिफिकेट, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। 10 फाइल्स तक आप कर सकते हो और मैक्सिमम साइज है 10 MB, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप मत कीजिए। तो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे कस्टमर का केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। Authorization, if you want to authorize a representative to appear and make submission on your behalf before the ombudsman, please select yes and furnish the detail of the authorized representative. आप कोई रिप्रेजेंटेटिव को ऑथोराइजेशन देना चाहते हो तो उसका डिटेल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो आपके ऑन बिहाफ में आरबीआई में जा सकते हैं, मगर इंडिविजुअल आप करना चाहते हो तो उस केस में आपको नो करना है। तो यहाँ पे मैं नो कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन जो है चेक बॉक्स में क्लिक कर दीजिए, उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट कीजिए। यहाँ पे आपका सारा डिटेल देगा और उसके बाद फाइनली आपको सबमिट करना है। सक्सेसफुली ये कंप्लेन आपका सबमिट हो जाएगा तो आपको सक्सेसफुल मैसेज चलाएगा और एक कंप्लेन नंबर चलाएगा जो एन से स्टार्ट होता है। अभी प्रोसेस फॉलो करके कंप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो ईमेल भी कर सकते हो। अब ईमेल लिख लीजिए, साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करके crpc@rbi.org.in में भेज दीजिए। अब फिजिकल फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करके वो कॉपी भी आप बाई पोस्ट में भेज सकते हो आरबीआई का इसी एड्रेस में। उम्मीद रखता हूँ आरबीआई में कैसे सिविल के अगेंस्ट में कंप्लेन करोगे वो आपको समझ में चलाया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका कमेंट का आंसर करेंगे। अभी डिस्प्यूट नहीं किया है, कैसे आप सिविल में डिस्प्यूट रेज करोगे, कैसे रिटर्न कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहाँ पे जाके आप वीडियो देखिए, सिविल में पहले कंप्लेन कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है 30 डेज के बाद आरबीआई में कंप्लेन कीजिए। आपको ये प्रोसेस डिफिकल्ट लग रहा है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कस्टमर का सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करते हैं, सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करते हैं, ताकि उनको आगे जाके आसानी से लोन मिले। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। मंडे से लेकर सैटरडे तक आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक। हाँ, ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं या तो कोई हॉलीडे में देख रहे हो तो उस केस में आप व्हाट्सअप कर सकते हो, अलग से व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।